नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के लोहार माजरा गांव पहुंची है। यहां हमने चरणजीत कौर जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं चरणजीत कौर जी और उनके परिवार से, तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम की एक उम्मीद की किरण उस परिवार के लिए लेकर आते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र की तहसील पिहोवा के लोहार माजरा गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो एक जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आई है। और आइए चलते हैं उस परिवार की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि उस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई है और क्या स्थिति परिवार की है। सारी जानकारी से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। और आप यहां पर देख सकते हो, ये उनका मेन गेट है। आप देख सकते हो यहां पर जो गेट है वो लोहे का बना हुआ है, और नीचे देख सकते हो आप गेट पर जर लगी हुई है। और ये है जो उनका आंगन है, आंगन में ईंटें लगी हुई हैं, और सामने आप देख सकते हो उनका घर है। घर की हालत आप देख सकते हो, सामने से वो एक साइड में है जो ईंटों की दीवार बनी हुई है, जो बिल्कुल ही कच्ची दीवार है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने इनका किचन है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रसोई की जो है खिड़की है, जिस पर कोई भी खिड़की विंडो नहीं लगी हुई है। यहाँ पर है उन्होंने जो थैला लगा रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रसोई घर का दरवाज़ा है जो बहुत ही जर्जर हालत में है। ये लकड़ी का दरवाज़ा है और इसमें ऊपर जाली भी लगी हुई है। आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर है जो रसोई में है फर्श डाला गया है, और फर्श में भी आप देख सकते हो सीलन और दरारें आई हुई हैं। और जो रसोई घर की दीवारें हैं वो भी सीमेंट और
मिट्टी से बनी हुई हैं, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और आप देख सकते हो कि जो ये रसोई की दीवार है ये एक कच्ची दीवार है और जो छत है वो भी बालन की बनी हुई है। और दीवार के हालात से पता चलता है कि जब भी बारिश होती होगी यहाँ पर पानी है जो वो रिश्ता होगा। यहाँ पर है जो कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ये जो है गैस चूल्हा है इस परिवार का। और यहाँ पर है जो 2 छोटे-छोटे ड्रम रखे गए हैं जिसमें उन्होंने कुछ राशन सामग्री है रखी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन है जो वायरिंग है, एक बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर किचन से निकलते ही इनका ये एक बरामदा है जिसमें एक कच्चा फर्श डाला हुआ है और वो फर्श भी बहुत ही जर्जर हालत में है, टूटा हुआ है। और सामने इस बरामदे में ही इनके 2 कमरे हैं। आप देख सकते हो जो बरामदे में है ऊपर जो छत है वो भी बालन से लकड़ी की यहाँ पर जो है छत बनाई गई है। और ओपन वायरिंग यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर कोई भी अंडरग्राउंड फिटिंग है जो नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनका एक रूम है और यहाँ पर ये लकड़ी का दरवाज़ा है जो लगा हुआ है जो जिसकी हालत है जो बहुत ही नाजुक है, ये अच्छे से खुल भी नहीं पा रहा है। आगे आप देख सकते हो सामने जो दीवार है उस पे कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है और उनमें जो दीवार है उनमें बहुत ही दरार आई हुई है। और ऊपर आप देख सकते हो जो छत है वो भी कच्ची बनी है, बालन की छत है। और छत है जो एक साइड में झुकी हुई हमें नज़र आ रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो दीवारें हैं इनमें भी दरारें आई हुई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो बारिश से पानी आता है उसका रिसाव भी यहाँ पर इस रूम में होता है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर भी कच्चा फर्श है और जो सीलन से भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीलन है जो फर्श में आई है और फर्श टूटा हुआ है, दरारें फर्श में आई हुई हैं। आइए अब आपको दूसरे कमरे की ओर लेकर चलते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये उनका दूसरा रूम है और इसका भी ये लकड़ी का दरवाज़ा इस रूम में लगा हुआ है। और नीचे है जो यहाँ पर भी कच्चा फर्श डाला गया है जिसमें बहुत ज़्यादा सीलन है और वो इसमें भी दरारें आ चुकी हैं फर्श में। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी दीवारें हैं वो सीमेंटेड नहीं है, कच्ची दीवार है। और जो छत है वो भी कच्ची छत है यानी बालन से बनी हुई है। और जो छत है उसका झुकाव एक साइड हो रहा है और बारिश का पानी है जो यहाँ पर टपकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर है जो इस कमरे में भी है एक पंखा लगा हुआ है। और तो दर्शकों हमारे साथ इस परिवार के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। आइए अब उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? चरणजीत कौर। कितने सदस्य हो जी परिवार में आप? 4 2 बच्चे हैं, एक मम्मी। आपके पति? उनकी डेथ हो गई। कब हुई थी जी? 4-5 महीने हो गए। क्या हुआ था उनको? बस उन्हें बीमारी थी उनको। तो इलाज नहीं करवाया? करवाया बहुत, 2-3 साल चला इलाज उसका, बच्चे नहीं। क्या बीमारी थी जी? बस पेट खराब था उनका, पेट में दिक्कत थी, कैंसर की बीमारी थी। तो जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की अभी पास हुई है, 5वीं में हो गया, लड़का नहीं जाता स्कूल में। ये क्यों नहीं जाता? ये इनका एडमिशन बोलते हैं कि ये 6 साल का हो जाएगा फिर इसका एडमिशन होएगा। सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। तो फिर घर की जो गुजर बसर है वो कैसे हो रही है? कोई सरकारी सहायता है जो वो आपको मिलती है? बस ये गेहूँ मिलती है, तेल और चीनी के गेहूँ के पैसे लिए जाते हैं, 115 रुपये लिए जाते हैं चीनी के तेल के। और मम्मी की पेंशन आती है बस। मम्मी की दवाई गुजारी लायक है, मम्मी का दवाई बहुत मुश्किल से आती है, बीमार रहती है, इसको अटैक की बीमारी है। तो जो चीनी तेल है आपको वो कितना मिलता है? 1 किलो चीनी मिलती है, 2 लीटर तेल मिलता है। और उसके आपको 115 रुपये देने पड़ते हैं? हाँ जी। कोई और काम भी आप करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते हो। मम्मी को पेंशन 3200 मिलती है। 3200 रुपये पेंशन मिलती है? हाँ जी। अभी तक बनी नहीं है, बनवानी है पर बनी नहीं है अभी तक। तो यानी कि जो आपकी सास के 3200 रुपये आते हैं उन्हीं से आपकी गुजर बसर हो रही है? हाँ जी, जिससे गुजर हो रही है। जैसे कि बच्चों को दिक्कत बहुत आती है, वैसे गुजारा नहीं होता 3200 में। कोई ऐसा टाइम भी आया है कि भूखे पेट सोना पड़े? हाँ जी, कभी कभी हो जाता है।
तो दर्शकों आप देख सकते हो, तो दर्शकों सुना आपने कि कितनी दयनीय स्थिति है जो इस परिवार की है। इस परिवार के मुखिया की है। मुखिया थे जो वो कैंसर के कारण पीड़ित थे, उनकी 4 महीने पहले डेथ हो गई है और कोई सरकारी सहायता है जो अभी तक इस परिवार के लिए नहीं पहुंची है। जो परिवार की मुखिया है उनकी सास है, उसकी 3200 रुपये पेंशन है जो उससे घर का गुजारा चल रहा है। जो इनकी सास है, माता जी हैं, वो भी है जो हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रही हैं और उनकी दवाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बता रहे हैं। आइए अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात कर लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए भेजी है। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? शीतल दास। सर आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता प्रदान की गई है? सत्साई जी, हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई है जी अन्नपूर्णा में, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम से आज ये परिवार जुड़ा है। बहन चरणजीत जी का, बहन जी के जो पति थे वो 4 महीने पहले गुजर गए बीमारी की वजह से, और घर में इनकी कोई आमदनी का साधन नहीं है। इनकी जो सास है उसी की पेंशन से इनका गुजारा बस चल रहा है बड़ी मुश्किल से। इनके जो 2 बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, अभी वो भी बहुत छोटे हैं और स्कूल में ही पढ़ते हैं, और बहन जी की भी पेंशन अभी नहीं लगी है और ना ही बच्चों की कोई पेंशन लगी है अभी तक, जिससे परिवार को अपना गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है और आज इनके लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसका विवरण इस प्रकार है जी। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 4 किलो इसमें चीनी है और एक इसमें दलिए का पैकेट है। परिवार में कई बार किसी को बुखार आ जाए या डॉक्टर मना कर दे रोटी नहीं खानी तो दलिया बना के वो खा सकता है। 5 किलो प्याज है, 5 किलो इसमें आलू है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 2 लीटर सरसों तेल की बोतल भी दी है सब्जी बनाने के लिए। साथ में अचार भी है, परिवार कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी भंडारा ले ले। और इसमें 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें दाल चना, काला चना, मूंग दाल धुली हुई और मूंग दाल छिलके वाली। और इसी प्रकार रसोई में यूज होने वाले 4 प्रकार के मसाले भी हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, धनिया और हल्दी। साथ में एक टाटा का साल्ट है, नमक, एक पैकेट इसमें बेसन का है और एक पैकेट टाटा की अग्नि चाय पत्ती है। और साथ में ये 2 डिब्बे अमूल दूध के हैं स्प्रे के, इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है। ये 2 डिब्बे हैं। घड़ी का पाउडर है इसमें कपड़ा धोने के लिए, मैदान का साबुन है कपड़ा धोने के लिए और एक पैकेट नहाने की गोदरेज नंबर 1 साबुन का पैकेट है। आज ये पूरी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो, सामने है जो चारपाई पर है राहत सामग्री रखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार के लिए हर रसोई में यूज होने वाली हर वस्तु यहाँ पर इस परिवार के लिए भेजी गई है। चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, दलिया हो, प्याज हो, आलू हो, 4 प्रकार की दालें, 4 ही प्रकार के मसाले, नमक, बेसन और यहाँ तक कि चाय बनाने का सामान, अचार और तेल की बोतल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन और सर्फ तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए भेजा गया है। और सामने अन्नपूर्णा मुहिम का मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा है। इस परिवार के लिए हर वस्तु जो डेली हमारी ज़रूरत की होती है इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी गई है। तो सर इस परिवार के लिए कब तक ऐसे ही ये राहत सामग्री है जो जारी रहेगी? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी परिवार को गोद लिया जाता है उसमें परिवार में जब तक कोई कमाने वाला कुछ सक्षम न हो जाए तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार उस परिवार को ये सहायता मिलती रहती है। जैसे अभी इस परिवार में बच्चे छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब तक वो बड़े होकर नौकरी नहीं लग जाती, अपना कोई काम नहीं कर लेते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार इस परिवार को सहायता मिलती रहेगी। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार की सहायता की है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज और भी हजारों परिवारों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो राशन सामग्री देना हो या फिर वो कपड़े देना हो या फिर चिकित्सा का वो करना हो या फिर मकान बनवाना हो। ये इतना सारा पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? सत्साई जी, देखो भगवान के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरी पृथ्वी उसकी बनाई है तो पैसा भी उसी का बनाया है। सबसे अगर आप एक सामाजिक कार्य ले तो किस हिसाब से आ रहा है तो वो तो संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों में शिष्य है। अगर एक शिष्य 1 रुपये भी एक दिन में दान कर दे तो करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं। उस पर परमात्मा की दया रहती है और करोड़ के 2 करोड़ भी बन जाते हैं।
और दूसरा संत रामपाल जी महाराज में एक पावर रहती है परमात्मा वाली, जो कार्य कर रही है ये। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जी, कथा में सुनाते हैं हमारे गुरु जी हमारे को। आज से 600 वर्ष पहले कुछ लोगों ने चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब जी भंडारा दे रहे हैं, और परमात्मा उस समय गरीब की एक लीला कर रहे थे, जिसमें भी परमात्मा डेली अपना जो कमाते हैं उसी से खाते थे। उनके अगले दिन खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। तो वहाँ पे 18 लाख लोग जुड़ गए थे आके काशी में, भी कबीर साहब जी भंडारा दे रहे, और साथ में ये भी लिखवा देते कि एक दोहर एक सरपी जो सोने की हुआ करती थी वो भी देंगे, अगर कोई 4 बारी भंडारा करा तो उसको वो भी देंगे। लेकिन परमात्मा की इतनी दया करी भगवान ने, तो 18 लाख जो लोग थे उनके लिए भंडारे की व्यवस्था भी हुई पूरी। और भंडारा उसमें ये नहीं था कि कड़ी चौल बना के दे दिए, उसमें खाने में जो भी दाल चावल रोटी कचौरी हलवा खीर पूरी जो था सब चीज़ थी, और साथ में एक दोहर भी दी गई और सरपी भी दी गई। तो उस समय भी लोग कह रहे थे ये कैसे हो गया, तो वो तो ऐसे हो गया क्योंकि वो भगवान था। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा और कौन से सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज देखो जी, सबसे बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम है, जिस जो आज लाखों लोगों का सहारा बन चुकी है। और मुहिम ऐसी नहीं है जी, ये भारत में है, ये पूरे भारत को में फैल के बॉर्डर पार कर चुके, नेपाल अमेरिका तक फैली है जी। और इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। ये नहीं है कि रोटी का सामान दे दिया, सब कुछ देते हैं। और दूसरा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। आज लाखों बेटियों की दहेज मुक्त शादियाँ हो चुकी है जो अच्छा जीवन जी रही हैं। उन्हीं पहले दहेज के लिए बेटियों को मार भी दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, किसी ने छोड़ दिया किसी ने राख लिया, यानी बहुत दुर्गति हुआ करती थी। लेकिन अब जो वो दहेज रूपी राक्षस था वो समाज से समाप्त होता जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। जो युवा नशे में डूबता जा रहा था, आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के वो लोग नशा छोड़ रहे हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर के कैंप लगाए जाते हैं, आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं। जो गरीब परिवार अपना इलाज बाहर ना करा सके, आश्रम में जाके फ्री में करा लेंगे। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी देते हैं, और समय समय पर संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे अपना पर्यावरण शुद्ध रहे। और जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, जैसे अपने हिमाचल में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, उत्तराखंड में आई, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मदद की, लोगों को ऐसी किटें बांटी जो लोग बेघर हो गए थे। और इसके अलावा जैसे अपने हरियाणा में तो पानी रुक गया था, यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने 450 प्लस गाँव की मदद की, जिसको हज़ारों के हिसाब से पाइप और मोटरें बांटी, जिससे उन गाँव को पानी निकला और वहाँ गेहूँ डली, और वो गेहूँ आज कटने के लिए तैयार है। और इसके अलावा जैसे कहीं गौशाला का शेड बनाना हो तो वो भी संत रामपाल जी महाराज बनवा के देते हैं। कोई गौशाला वाला अगर प्रार्थना कर ले, पशुओं के लिए चारे की जरूरत हो, कोई गौशाला वाला बोलेगा भाई हमें चारा कम पड़ रहा है पशुओं के लिए, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज खरीद के देते हैं। और कहीं कोई स्कूल है, स्कूल में कोई व्यवस्था हो रही है, स्कूल वाले भी अगर प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज से करते हैं, तो उस स्कूल में जो भी व्यवस्था होती है उसको भी संत रामपाल जी महाराज पूरा करते हैं। ऐसी अनेकों मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज के लिए चला। तो दर्शकों, सुना आपने कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी अनेक सारे जो सामाजिक कार्य हैं वो करते रहते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत बनाना हो, चाहे वो नशा मुक्त अभियान हो, या फिर वो बाढ़ से राहत प्रदान करना हो। हर सामाजिक कल्याण कार्य में संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे रहते हैं। तो सर जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने पहली बार तो इस परिवार के लिए राहत सामग्री है जो भेज दी है, तो आगे जो परिवार है वो कैसे संपर्क करेगा, कैसे वो आप तक पहुँच पाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्ड छपवाए हुए हैं। जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया जाता है उन सभी को एक कार्ड दिया जाता है। इस पे आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। ये आज इस परिवार को हम कार्ड दे के जाएंगे। बहन, ये कार्ड है, इस पे 2 नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले अपने नंबर पे फ़ोन करना है, उसके अनुसार गुरुजी आपके पास राशन सामग्री भिजवा देंगे। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए ये कार्ड जारी किया गया है, जिसमें 2 फ़ोन नंबर लिखे हैं। और जब भी परिवार के पास राहत सामग्री है ख़त्म होने वाली होगी, परिवार 1 या 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करेगा और फिर से संत रामपाल जी महाराज के न्यायी इनके लिए राहत सामग्री लेकर पहुँच जाएंगे। तो सर कैसे ढूंढ पाते हो आप ऐसे परिवारों को जिनको अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत 21 मार्च 2025 को की थी। संत रामपाल जी महाराज जी के हर गांव शहर में लगभग शिष्य हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अपने सभी अनुयायियों को आदेश है, आपको ऐसा कोई भी जरूरतमंद परिवार मिले जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है, उसकी सूचना आश्रम में दें। तो इस गाँव के भगत को किसी को पता लगा था, तो उन्होंने सूचना आश्रम में दी। आश्रम से सर्वे टीम आके इस परिवार का सर्वे करके लेके गई और फिर उसको संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा गया।
जैसे गुरुजी ने इस परिवार का सर्वे पास किया तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार की सहायता होगी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हजारों लाखों परिवारों की इस मुहिम के तहत सहायता कर रहे हैं। तो दर्शकों, सुना आपने कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा गांव गांव घर घर जाकर सर्वे किया जाता है और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढा जाता है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो मैम, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास ये राशन सामग्री भेजी है, इससे कोई सहारा मिलेगा परिवार को? हाँ जी, मिलेगा कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मांगने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, इससे गुजारा हो जाएगा। यानी कि अब आपकी गुजर बसर है वो अच्छे से हो जाएगी? हाँ जी, इससे हो जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को इस महान अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए? हमें शुक्रगुजार करना चाहते हैं इसको, हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को, जिसने आज आपको सहायता प्रदान की है? बहुत बहुत धन्यवाद जी उसका, गरीबों की सुन रही उसने, हमारे वास्ते परमात्मा आया। यानी कि भगवान आ गया आपका? आ गया, बस भगवान आ गया जी, हमारी सहायता पूरी कर दी। किसको मांगने की नहीं आवश्यकता होगी। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो परिवार है वो संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा है और उनको भगवान परमात्मा का दर्जा दे रहा है। और दे भी क्यों ना, संत रामपाल जी महाराज के कार्य ही ऐसे हैं कि ऐसे कार्यों को केवल भगवान ही कर सकता है, कोई आम इंसान ऐसे कार्यों को नहीं कर सकता। और हम भी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दर्शकों, इस परिवार के जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। सच साहब जी। मैम, क्या नाम है आपका? रोशनी दासी जी। मैम, आज आपको कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज ने आपके पड़ोस में ये राहत सामग्री जो प्रदान की है? हमको बहुत अच्छा लगा, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल महाराज, हमको बहुत अच्छा लगा। भी किसी का मेहनत मजदूरी करने वाले का गुजारा हो जाए, परमात्मा उसके ऊपर हम कुछ नहीं चाहते, परमात्मा हमारे साथ है। धन्यवाद। सच्चाई जी। तो दर्शकों, जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं। तो दर्शकों, एक और पड़ोसी है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के, आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, गुरबचन दास। सर, आज आपको कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये सहायता प्रदान की है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। इस परिवार के बारे में, हमारा पड़ोसी है जी, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, इसी गांव में रहते हैं जी, उनसे संपर्क किया जी, तो उनको बताया भी ऐसे ऐसे परिवार पे आपदा आई हुई है, तो उन्होंने अपने निजी आश्रम में कांटेक्ट किया जी, तो उसी आधार पे वहाँ से संत रामपाल जी महाराज की टीम आई जी। उन्होंने आके मतलब कल परसों जी वो सर्वे करके गए, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के। कल ही वो सर्वे करके गए, आज उनका जी राशन आ गया जी। इतना जल्दी और इतना फास्ट तो संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो ये इन परिवार ने और भी मतलब सहायता किसी से मांगी तो इतनी जल्दी मतलब इनकी पूरी हुई नहीं। मतलब सरकार इनके फाइल जमा होती फिर पता नहीं महीना लगता, 6 महीने लगता, तो इन्होंने तो बहुत जल्दी काम किया जी। मतलब यानी कि तुरंत प्रभाव से है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की सहायता की जी। बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इनको जो राहत सामग्री है जी वो इनको आज मतलब दी गई है जी। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को आप? संत रामपाल जी महाराज तो एक प्रकार से भगवान ही है जी, जो इतना जल्दी मतलब तो काम फास्ट तो परमात्मा ही कर सकता है जी। हमारे लिए तो जी वो भगवान ही है जी, भगवान से कम नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।
तो दर्शकों, जो पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान का रूप मान रहे हैं, और माने भी क्यों ना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के कार्य ही ऐसे हैं कि उनको केवल भगवान ही कर सकता है, एक आम इंसान ऐसे कार्यों को नहीं कर सकता। हम भी संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब